जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। मैं आप लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि पूजा पाठ और भक्ति भाव से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसे आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले श्री गीता जी की महिमा के बारे में बताने वाली हूं। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य को उसको आसान तरीके से समझ आ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर उसका अंत नहीं होता। यदि प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदैव नया ही बना रहता है। एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ आपको प्रतीत होगा। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन किया जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र बताया है जिसमें एक भी शब्द उपदेश से खाली नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता को ऐसा बताया है जिसमें एक भी सुपदेश शब्द खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्यदिनी श्रिता। मतलब यदि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंदु से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों को विस्तार से क्या प्रयोजन है, स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालुओं और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इस प्रकार प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। अपने अपने स्वभाव के कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषयों के मर्म को न समझकर इसका कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल एक सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते। कहते हैं कि गीता ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्विवाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया
उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अपना कर्म करना चाहिए। बालकों को श्री गीता का अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराना चाहिए और स्वयं भी इसका पठन करना चाहिए। इसका संन्यास आश्रम के अधिकार है, गृहस्थी में नहीं। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो संख्या निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बनता? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है, अहंकार रहता है, तब तक सांख्य योग साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता है। इससे भगवान सांख्य योग की कठिन बतलाए हैं और कहे हैं कि इस साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। तो चलिए आज से श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हुए श्लोकों और उनके अर्थों के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है अथ ध्यानम। अब ये श्लोक प्रारंभ हो रहा है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगडं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं दीभिधर्या नगमम्यं वंद्यं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ है कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगी निद्रा द्वारा ध्यान प्राप्त किए हुए हैं, जो संपूर्ण लोकों में स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। तो कुछ इस प्रकार मैंने इस श्लोक का अर्थ आप लोगों के साथ साझा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो कुछ भी गलतियाँ हो रही हों उन्हें मुझे बताएं। श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई जानकारी साझा करने में जो कुछ गलती हो रही होगी उसे क्षमा करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।